अपने कपड़े सस्ते ले लो, जूते सस्ते पहन लो, कुछ भी कहीं भी इस चीज को कमी कर लो, पर पढ़ाई पे कमी मत करना, क्योंकि बेटा लाइफ अच्छी बनाने के लिए पढ़ाई बेसिक नीड है। कल अगर भविष्य अच्छा बनाना है ना, तो अब बेशक नॉर्मल कपड़े पहन लेना, कोई तुम्हारे कपड़े नहीं देखेगा। यहाँ तुम 4 टी-शर्ट में पूरा साल काट दो, किसी को मतलब नहीं है। My bacha used to have 1 hour of screen time every day, but it's been last 2 months से he is having 30 minutes of screen time in entire week. Almost zero है उसका screen time. कैसे मैंने ये किया? Instead of screen, I switched to podcast. Spotify पे there are lot of channels जिसमें beautiful story narrations होते हैं and Agastya listens to them. इससे क्या हो रहा है, उसकी लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव हो रही है, हिज विजुअलाइजेशन इज इंक्रीजिंग बिकॉज वो पूरी स्टोरी उसकी आंखों के सामने विजुअलाइज कर रहा है, उसका क्रिएटिव इमेजिनेशन, क्रिएटिव थिंकिंग, वोकैबुलरी एनहांस हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने देखा, उसका पेशेंस डेवलप हो रहा है, बिकॉज स्क्रीन देखते देखते नो मैटर इवन इफ इट्स एजुकेशनल कॉन्टेंट, स्टिमुलेशन तो बहुत हो रहा है। दिस is soothing him so much. Now suddenly हम स्क्रीन से पॉडकास्ट पे ट्रांजिट तो नहीं कर सकते. It will take some time, but धीरे धीरे in 2 months Agastya is absolutely screen free now. You can also try. पढ़ाई छोड़कर खेल रहा है पबजी, बाद में नौकरी नहीं मिली तो बेचेगा सब्जी। पढ़ाई में दिल नहीं लगता ना, मेरा भी नहीं लगता था। चला, चला क्या वो? चला इतनी गंदी दुनिया हो चुकी है ना, इतनी फरीबी दुनिया हो चुकी है कि सब दिखावे में जी रहे हैं। सब दिखा रहे हैं कि हम खुश हैं, अमीर हैं, आपसे बड़े हैं, आपसे ऊंचे हैं, आप कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हम आपसे समझदार हैं। सब खोखले अंदर से, कुछ नहीं है किसी के अंदर। आप देखेंगे कि जो सड़क किनारे बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं ना, तंबू वंबू लगा के कुछ सामान बेच रहे हैं टाइप, वहां देखना उनके बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत शानदार होता है। वो सर्दी में, जनवरी की सर्दी के अंदर वो नंगा ही खेल रहा होगा सर, और हमारा पैम्पर्ड बच्चा ब्लैंकेट के अंदर उसको जुकाम हो जाता है, जरा सा हवा लग जाए ठंडा। तो जो ठोकरे हैं ना, वो आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा बना देते हैं। सफलता सही कह रहे हैं संदीप जी कि दिमाग खराब करती है। तो ये जो 5-6 साल हैं फ्रॉम 14 to 20 और 22, यहाँ तो आदमी की रगड़म पट्टी होनी चाहिए दबा के, मतलब उसके तो खून के आंसू आ जाने चाहिए कि जिंदगी में भगवान ने मुझे क्या दिया है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं अपना। हाँ, देखो इसको कहते हैं पढ़ाई की लगन। अब आप लोग खुद देख लो, ये गरीब बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है और साथ में रोटी भी बना रहा है। वीडियो किसकी देख रहा है, किससे सीख रहा है? खान सर से। देख लो आप लोग, इसको कहते हैं लगन, पढ़ाई की लगन। पापा, आप बार बार मुझसे फोन क्यों ले लेते हो? कार्तिक, ऐसा करो, ये बैलून के ऊपर अपने लाइफ के गोल्स लिखो। कार्तिक, वो बैलून के नीचे जो रबड़ लगा है उसको उतार दो, हवा निकाल दो पूरी। कार्तिक, अब आपको अपने गोल्स दिख रहे हैं? नहीं पापा, अब मेरे को गोल्स नहीं दिख रहे हैं। कार्तिक, आपकी लाइफ में जो आपका फोकस है और आपकी एनर्जी है, वो बैलून में भरी हुई हवा की तरह है। अगर आपका फोकस और एनर्जी कहीं और चले जाएगा तो आपको आपके गोल्स दिखने बंद हो जाएंगे। मैनू कोई सवाल आंदे ने कि तू स्कूल नहीं जांदा, मैं उन्हें दसना चाहना कि मैं सारे बच्चों वांगू रोज स्कूल जाना, बस फर्क इन्ना है कि जब बाकी सारे बच्चे 1-2 घंटे फोन टीवी देखने से वेस्ट कर देंदे ने, उदों मैं जिम च आके या ग्राउंड च जाके मेहनत लाना। फिर जिस दिन छुट्टी हुंदी है उदों बाकी सारे सवेरे अपनी नींद पूरी कर देने, पर मैं जल्दी उठ के जिम च आके मेहनत लाना। जिवें मैं भी एक्सरसाइज ਲਈ टाइम ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਤਾਂ कोई भी ਕੱਢ ਸਕਦਾ है, बस अपनी बुरी आदतों तो बचो।
कार्तिक, जो भी आपने खाना खाया उसकी स्मेल कैसी थी, उसका टेस्ट कैसा था, अच्छा वो टच करने में कैसा था, अच्छा ये बताओ उसका कलर कौन सा था, अच्छा ये बताओ जब खाया तो क्रंच की साउंड आई कि कैसे साउंड आई। तो कार्तिक, आपके पांचों सेंसेस को पता नहीं चला आपने क्या खाया, और तभी कहते हैं कि माइंडफुल ईटिंग करो, जहां पे आपके पांचों सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं और आपकी माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट स्ट्रांग होते हैं खाना खाते हुए। भाई जी बंदा मर गया है बस थले आके, ते सारे सरी वालियां नूं दस दो। कुड़ियां दा मैं कई बारी कहना हुन्ना भी भरावो देख के क्रॉस करया करो, सिखो देखो ये 128 ते बस थले आके मर गया आ, सो देख सकते हैं। सो यही रौला पाईदा बाई, क्रॉस देख के करया करो। कन्ना च तुहाडे हैडफोन हुंदे आ ते फोन ते लगे हुंदे आ क्रॉस करन वेले भी, सो देख लो 128 ते बंदा मर गया आ। पंजाबी सी जां कौन अजे पता नहीं। सो बाई जी अवेयर करो लोकां नूं। शुक्रिया। सब शुगर फ्री वो वाले गुड़ वुड़ वाले करवाए, मैंने आज तक उसको चीनी नहीं खिलाई अभी तक। वो पौने 2 साल का हो गया, मैं हमेशा गुड़ खजूर बस यही देती हूँ। उसने अभी तक डेयरी प्रोडक्ट दूध नहीं पिया। वेरी गुड। मैं दही खिलाती हूँ, गाय का दूध हमारा लड़का जाता है लेके आता है, घर का दही खाता है वो। मैंने भी यही पढ़ा है कि जितना आप घर का खाना और जितना आप नॉन रिफाइंड चीजें खिला सकते हो, जब तक खिला सकते हो। मैं वीडियो ना 1 साल पहला देखी सी, मेरे को ਰਿਹਾ नहीं गया क्योंकि ये ਤੁਹਾਡੇ तक पहुंचनी बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ है, स्पैशली ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਅਨਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਕੋਈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾ 32 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ ਕਿਦਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਰਨੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਚਪਨ ਤੱਕ ਰਿਵਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਦਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਉਹ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੋਡਾ ਡਰਿੰਕ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਥੱਕਦਾ ਰਿਹਾ। हर दिन ड्राइव थ्रू चो लंघ के बर्गर चिप्स लेना ਉਹਦੇ ਲਈ आम गल हो गई। मिनटा ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਾਹ ਚੜਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੰਟੀਨ, ਘਰ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ, ਫੈਟ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਫਰਾਈਜ਼, ਸੋਡਾ ਡਰਿੰਕ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹੀ ਅਨਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ? मेरा नाम प्रशस्ति बैसला है, ठीक है। मेरी खुद 2 बेटियां हैं, एक 11 साल की है और एक 7 साल की है, ठीक है। मैं खुद माँ हूँ, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि हर दिन एक अलग डर होता है। मेरी बेटी भी स्कूल जाती है, मुझे भी उसको, मैं रोज़ गाड़ी में बैठ के उसको कुछ ना कुछ आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ। और मुझे पता है उसको भी ना इरिटेशन होती है कि रोज़ मम्मी एक ही चीज़ कुछ ना कुछ रिपीट करके बताती रहती है। बेटा, माँ बाप इस एज में जो होते हैं ना, वो आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। आपको नहीं महसूस होगा कि आपको लगेगा मम्मी बहुत नैगिंग है, जब देखो एक ही बात रिपीट करती रहती है, डैडी ये बोलते रहते हैं, बट दे आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। उनसे बेटर आपके लिए कोई नहीं सोच सकता, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी, बाकी सारी चीज़ें देविका ने और अनामिका ने, भारती ने, सब ने आपको बताई हैं। एक और चीज़ है बेटा, डिजिटल अवेयरनेस। इफ़ यू आर अवेयर ऑफ इट, आप लोग सब इंस्टाग्राम फ़ोन यूज़ करते होंगे, आई एम श्योर, इतने बड़े तो हो। सबके इंस्टाग्राम अकाउंट्स है? अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, देयर इज़ नो हार्म। बेटा, इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है ना ऑन साइट, बट आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए वैल्यूबल क्या है। ये जो आपका समय है, ये आपके लिए वैल्यूबल है। अभी आप 10th में, 11th में, कौन सी क्लास में, मतलब 12th में, सिर्फ 12th के बच्चे हैं सारे। आपने डिसाइड कर लिया होगा, आपकी स्ट्रीम्स डिसाइड हो गई होंगी, आपने सोच। माँ बाप की बात जब कड़वी और बुरी लगने लग जाए ना, तो समझ जाना आप आवारा और बदतमीज होते जा रहे हो। माँ बाप कभी अपने बच्चों को बुरा नहीं चाहते, वो पेड़ होते हैं जो हमेशा आपको अपनी छांव देते हैं।
तुम्हें 40 साल तक अपने जीवन का कोई ना कोई गोल, जिसके लिए तुम रोज काम कर सको, जो तुम्हें रोज ताकत दे कि मुझे 5 बजे 6 बजे उठना है, मुझे इस काम पे जाना है या मुझे पढ़ना है। जिसकी जिंदगी में गोल नहीं होता ना, उसकी जिंदगी तबाह होती है और वो 100% नशे की तरफ चलेंगे ही चलेंगे। जब जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं तो क्या करोगे? तो ब्लेस्ड हैं वो लोग जिनकी जिंदगी का कोई लक्ष्य है। और तुम्हारा इस टाइम होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ ले। ये पबजी खेलना और ये फालतू के काम ठीक है, कभी तुम्हें लगे कि भाई 15 मिनट आधा घंटा हमने रील देख ली, मैं ये नहीं कह रही फोन त्याग दो, आज की जरूरत है, फोन तुम्हें यूज करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, एक टाइम तो रखो। और जिस टाइम अच्छी क्लास चल रही है जिससे कि हम 10 लोगों के बीच में बोलने के लायक बन सकते हैं, उस क्लास को क्यों गवा रहे हो? उसको तो सुन लो। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੇਖਿਓ। ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਡਾਈਟ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਫਿੱਟ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸੇਬ, 4 ਤੋਂ 5 ਬਦਾਮ, ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਤੇ 8 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤਾਂ 4 ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ। 4 ਖੰਜੂਰਾਂ, 8 ਘੰਟੇ ਨੀਂਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਫੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। कार्तिक 6 बज गए हैं, अभी तक आप टेबल टेनिस भी खेलने गए हो? पापा आज ना मेरा मन सा नहीं कर रहा था जाने का। कार्तिक वो 2 बाउल्स पड़े हैं आपके, 1 मिनट मुझे देना जरा। कार्तिक इस रेड बाउल को अपना मन मानो और इस ग्रीन बाउल को अपना विजडम। तो जब आपका मन आपके विजडम को ढक देता है तो जो मन कहेगा, चाहे गलत हो चाहे ठीक हो, आप वही करोगे। पर अगर आप अपने विजडम को प्रायोरिटी दोगे तो विजडम आपको बताएगा कि कार्तिक खेलना आपके लिए जरूरी है, आपकी हेल्थ बनेगी, आपकी रूटीन बनेगी। टीवी तो आप संडे को भी देख सकते हो। हाँ पापा डेफिनेटली। अब मैं अपने विजडम को ही अपने मन के ऊपर रखूंगा। मन का क्या है, वो तो कुछ भी बोलता है। मैं जा रहा हूँ खेलने। तो बच्चे को मोबाइल देना तो बिल्कुल ही बंद कर दें, क्योंकि बच्चा जब मोबाइल में कुछ चीजें देखता है तो देखिए मोबाइल में आपका कोई कंट्रोल नहीं है। बच्चा ऐसे ऐसे करके जो रील्स और शॉर्ट्स देखता है वो सबसे ज्यादा गलत है। पहली बात तो ये रील्स और शॉर्ट्स बच्चों के लिए होते ही नहीं है। कुछ ऐसी चीजें इसमें होती हैं जो कि बच्चों को देखनी नहीं चाहिए, सुननी नहीं चाहिए। और इस एज में जब बच्चा इसे देखता है और सुनता है, आप खुद देखोगे कि बच्चा कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करता है, कुछ ऐसी चीजें करता है जो शायद उसको नहीं करनी चाहिए। और आपको ये देखना है कि जब मान लीजिए आप बच्चे को टीवी दिखा रहे हैं तो टीवी पर देखिए पहली बात तो आपका कंट्रोल रहेगा कि बच्चा क्या चीज देख रहा है, क्या चैनल देख रहा है। और आपको ऐसी चीजें लगानी है जिसमें कि बच्चा, जैसे मैंने बताया कि कुछ चीजें सीखे, राइम्स और कुछ एक्टिविटीज है। बहुत सारे चैनल्स होते हैं जो कि मैं आपको शेयर करूंगी जिससे बच्चा कुछ चीजें सीख सकता है। सिर्फ फालतू के चैनल्स बच्चे को नहीं दिखाना है कि कोई व्लॉग चल रहा है तो हमने बच्चे के लिए वो लगा दिया क्योंकि हमारा इंटरेस्ट इसमें है। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। आज बच्चा नहीं खाता, पहले कहानी सुनाते थे बच्चों को कि भाई कहानी सुनाते, चांद दिखाते हुए, जानवरों को दिखाते हुए। आज तो इजी है, आज 6 महीने के बच्चे के हाथ में हम मोबाइल दे देते हैं कि भाई आप मोबाइल फोन देखते हुए खा लो। और उसमें क्या खराबी है? मोबाइल फोन में तो सिर्फ कार्टून ही तो देख रहा है बच्चा। नहीं, वो फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से 30 फ्रेम्स पर सेकंड टेक्नोलॉजी होती है। जितना रैपिडली वो फ्रेम्स चेंज होते हैं, उसके रंग जितने तेज चेंज होते हैं, उसका कंटेंट जितना जल्दी चेंज होता है, उतना ही अटेंशन डिसऑर्डर बच्चों में आता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझना कि मोबाइल फोन्स बच्चों के हाथ में नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ी हम हानि जो कर रहे हैं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए वो है उनके हाथ में मोबाइल फोन। जितना हम रेजोल्यूशन बढ़ाए जा रहे हैं, जितना हम टेक्नोलॉजी बढ़ाए जा रहे हैं, इट इज वेरी रैपिड। एक्चुअली हाउ इट गेट्स प्रोसेस्ड इन द माइंड, इट इज वेरी वेरी रैपिड चेंजेस। एंड फिर हम बोलते हैं मेरा बच्चा तो ध्यान ही नहीं देता है।
को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान। बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान। अगर आप भी मेरी तरह अपने बच्चे को स्क्रीन्स दिखा के खाना खिलाते हैं और अब एक मॉम गिल्ट आपको भी है कि मैं अपने बच्चे के साथ गलत कर रही हूँ और आप उस चीज़ को सुधारना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे स्क्रीन से 0 स्क्रीन में इसको शिफ्ट किया और बिना मेहनत के, बिना स्क्रीन के ये आराम से खा लेता है। सो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब बच्चे की 0 स्क्रीन के लिए आपको उसकी स्क्रीन खुद बनना पड़ेगा। आप ऐसी बुक ले सकते हैं, उसमें आप उसको बहुत सारे एनिमल्स, कलर्स, नंबर्स के बारे में बता सकते हैं। वो पिक्चर्स देख के बहुत खुश होंगे। आप एनिमल्स के जेस्चर, साउंड निकाल सकते हैं और इससे बच्चा एंटरटेनमेंट में खाना खा लेगा। उसके अलावा जो बच्चे के टॉयज़ हैं उनके साथ आपको उन्हें खुद खेल के एंटरटेन करना पड़ेगा। इससे भी बच्चा बहुत ही बिजी रहता है और खाना खा लेता है। और जितना टाइम आपको उसको स्क्रीन दिखा के खाना खाने में लगता है उतना ही टाइम आपको उसको एंटरटेन करने में लगेगा, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अब वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो कि स्क्रीन ज़्यादा दिखाने से बच्चों में प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम इसे आराम से अवॉइड कर सकते हैं और बच्चे बहुत सारी चीज़ें ऐसे सीखते हैं। अब आप अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं बच्चा वैसा ही बन जाएगा। तो अगर आप उसकी स्क्रीन की आदत हटाएंगे तो वो ईजिली हट जाएगी। तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। मेरे साथ डॉक्टर नीलिमा कामरा हैं, प्रिंसिपल KIT वर्ल्ड स्कूल गुड़गांव। उनसे जानते हैं कि सोने से पहले जब बच्चे क्योंकि सुबह स्कूल भी जाना है, सोने से पहले बच्चों के साथ किस तरह की बातें करनी चाहिए। मेरे हिसाब से जब बच्चे सोते हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है जब वो ग्रो करते हैं सोते हुए। तो हमें बच्चों को सोने से पहले कुछ किताब में अच्छी चीज़ों को पढ़ के सुनाना चाहिए। वो एक रीडिंग हैबिट भी डेवलप करती है। और कम से कम 1 घंटा पहले टीवी बिल्कुल घर में बंद हो जाना चाहिए। और हम चाहते हैं अगर बच्चे टाइम पे सोए तो हम भी उस टाइम को फॉलो करें। जब हम कहते हैं ना कि वी आर रोल मॉडल्स, तो हमें वो रोल मॉडल बन भी जाना चाहिए। और कम से कम 2 घंटे पहले बच्चों ने खाना खाया चाहिए ताकि वो खाना पच भी जाए और बच्चे आराम से सो सके और सुबह जब उठें फ्रेश दिखें। सुबह को लगता है कि शाम को पढ़ लेंगे, शाम को लगता है कि चलो अब रात को पढ़ लेंगे। अब जैसे ही रात आई और किताब उठाई तो नींद आने लगी। तो अभी तो सिर्फ आपके दिन बर्बाद हो रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो साल भी बर्बाद हो जाएगा। वक्त रहते पढ़ाई कर लो, वरना जो घर के बाहर कुत्ता बैठा है ना उसके जितनी इज्जत भी नहीं रहेगी और कोई आपका साथ नहीं देगा। अभी तो माँ बाप की वजह से आपके पास रोटी, कपड़ा और मकान और कुछ पैसे भी हैं, लेकिन बाद में तो ये भी नहीं मिलने वाला है। तो जब आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो दूसरा आपकी कोई मदद नहीं करेगा। तो बच्चों, पढ़ाई बहुत जरूरी है। टाइम रहते पढ़ाई कर लो, ठीक है? पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, जरूरी है। कभी अपने बच्चे को ये नहीं कह देना, अरे तू तो सुंदर नहीं दिखता, तू तो फेल हो जाएगा, तू बड़ा नालायक है, तू बड़ी मंदबुद्धि है। ये शब्द उसको खा जाते हैं। इसके बदले हर बच्चा बाल गोपाल होता है, नारायण रूप होता है। उसको प्यार से कहना, तुम बहुत अच्छे लगते हो, यू लुक ग्रेट। इससे तुम कहते हो बच्चा खिल जाएगा, आज तुम बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो, लुकिंग वंडरफुल। और जब वो शरारत कर रहा हो तो ये नहीं कहना नालायक हो गए और राक्षस, हाथ मारूंगा 2। उसके बदले अगर वो शरारत कर रहा है तो खेल रहा है, उसको बोलो यू आर ट्राइंग टू बी वेरी नॉटी टुडे, सो इफ आई बिकम नॉटी एंड ट्विस्ट योर ईयर, हाउ विल यू फील? हंसते हंसते बोलो, अगर तुम शरारती दिख रहे हो आज भाई, और अगर मैं भी शरारती हो जाऊं और तुम्हारे कान थोड़े थोड़े मरोड़ दूं, कैसा लगेगा?
तो इसलिए आओ हम दोनों शरारत ना करने की ठान लें। तो ऐसा बोलो, ये नहीं कि कटु वचन नहीं, कटु इमोशंस नहीं, ऑलवेज इमोशन ऑफ लव, वो खुशी भीतर से लाओ अगर जीवन में सफल होना है। ये भी मैं साधना बता रहा हूं, अपने आप को साध लेना ही साधना है, और ये साधना तुम्हें हर क्षण करनी है। योगस्थ कुरु कर्माणि, हे अर्जुन हमेशा योग की स्थिति में रहना, अनंत उस शिव के साथ जुड़े रहना, और जब उस शिव के साथ जुड़े हुए हो तो क्रोध कहां, घृणा कहां, कटु वचन कहां। शिव योग की स्थिति में हो तो हमेशा अच्छा ही तुम्हारे भीतर से निकलेगा, बुरा कुछ भी नहीं। इस वीडियो for 10 सेकेंड और फिर बात करते हैं। देखिए आपने क्या देखा, और जरूर आपके आसपास कोई ना कोई बच्चा, शायद आप ही के घर में कोई ना कोई बच्चा ऐसा जरूर है जिससे फोन ले लिया जाए तो वो इसी तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, जहाँ वो चीखता है, चिल्लाता है। याद रखिएगा कि सबसे पहले वो आदत आपने डाली है, क्योंकि आपके पास वो समय नहीं था और आपने सोचा कि वो गेम, वो आईपैड, वो मोबाइल, वो टीवी, वो लैपटॉप देकर अब अपनी कमी पूरी कर देंगे। अब क्या हुआ, जब बच्चे इस जगहों पे गया तो उसका एनवायरनमेंट, उसका ब्रेन बहुत ज्यादा स्टिमुलेटिंग चीजों से मिला और बच्चे को उतना ज्यादा डोपामिन मिलने की आदत हो गई, और जिसके बाद बच्चे ने अपनी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज को एंजॉय करना बंद कर दिया। तो याद रखिएगा, आपका बच्चा कहीं इस चीज का आदी ना हो जाए और कहीं ना कहीं इस चीज का गुलाम ना बन जाए। मेक श्योर कि ये बहुत ज्यादा देर ना हो जाए। पहले इन चीजों को रोकिए और बच्चे को रिवॉर्ड दीजिए। और रिवॉर्ड आपने कैसे देना है बच्चे को? फिजिकल एक्टिविटी करने के अंदर। बच्चे को रिवॉर्ड कैसे देना है? जब वो हेल्दी खाना खाए। बच्चे को रिवॉर्ड कैसे देना है? जब वो फोन को कम से कम यूज करे। रिमेंबर, पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, चिल्ड्रन आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। ए अनहेल्दी है पर ए हेल्दी है। ए अनहेल्दी है पर ए हेल्दी है। ए भी अनहेल्दी है पर ए हेल्दी है। ए भी अनहेल्दी है पर ए हेल्दी है। ए अनहेल्दी है, ए भी हेल्दी है। भोला भाला था, सीधा सादा था, मैं तो नादान था। दुनियादारी से, होशियारी से मैं तो अनजान था। लगी चोट ऐसी मेरे भोले दिल पे, बिखर सा गया टूट के। जो धागे से छूटा ये रिश्तों का मोती, जुड़ेगा ना अब छूट के। जहरीले सपनों में मेरे ही अपनों ने मुझको है धोखा दिया। मेरे ढोल ना सुन, मेरे दर्द की धुन। मेरे ढोल ना सुन, मेरी नफरतें तो सर, आपके हिसाब से लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट और कमाई क्या है? लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है आपके माँ बाप, और सबसे बड़ी कमाई है अगर आपके माँ बाप आपसे खुश हैं तो। ये दो ऐसी चीजें हैं, इसके सामने सारी दौलत, सारी अचीवमेंट फीकी है। इस उम्र में बड़े होकर आपके माँ बाप आपको देखकर बहुत फक्र महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं, खुश होते हैं, तो आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड। दैट इज द वे। पांच बातें जो मैं अपने बेटे से रोज कहती हूँ। नंबर 1, हर कोई तुम्हें पसंद करे ऐसा नहीं होता है और इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। नंबर 2, लाइफ में हर बात को दिल से नहीं लगाई जाती है, कुछ चीजों को इग्नोर करना बहुत जरूरी है। नंबर 3, गलती हम सबसे होती है, उससे सीख कर उसको करेक्ट करना चाहिए, उसको छुपाने की एक और गलती ना करो। नंबर 4, हर बात पे रिएक्ट करना सही नहीं होता है, जहाँ चुप रहने से अपना नुकसान नहीं होता वहाँ रिएक्ट मत करो। नंबर 5, कोई और तुम्हारे बारे में क्या सोचता है इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, तुम सही हो या नहीं और तुम अपने बारे में क्या सोचते हो वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टोरी है एक रबर, एक पेंसिल, जिसमें पेंसिल गलतियां करती रहती है
और रबड़ उसे मिटाता रहता है। एक दिन अचानक से पेंसिल बोलती है रबड़ को कि यार रबड़, तू हमेशा मेरी गलतियां मिटाता रहता है, मुझे सही लिखने के लिए मजबूर करता है। सॉरी यार रबड़, मेरे कारण पब्लिक तुझे घिसती रहती है। तो उस टाइम पर रबड़ बोलता है कि अगर मैं तेरी गलतियां सुधारते सुधारते कुर्बान भी हो गया ना, तो मुझे इस चीज़ का कोई अफसोस नहीं। स्टोरी में पेंसिल है हम और रबड़ है हमारी माँ, जो हमारी गलतियाँ ढकती रहती है, छुपाती रहती है, मिटाती रहती है। जैसे रबड़ परमानेंट नहीं रहता ना, वैसे हमारी माँ भी परमानेंट नहीं रहती। जो माँ शायद आपको आज लग रहा है कि आपको टोक रही है, उसी टोक को आप याद करोगे। सो प्लीज रेस्पेक्ट योर मदर। मम्मा, मोबाइल पे गेम खेल लूं? होमवर्क हो गया बेटा? नहीं मम्मा। फिर बेटा, एक तो मोबाइल से आंखें खराब होती हैं, या तो पार्क में खेल लो, तो नहीं फिर थोड़ा बहुत होमवर्क कर लो, ठीक है? पापा जी, फोन पे गेम खेल लूं? हाँ हाँ खेल ले बेटा। पर मम्मा ने तो मना कर दिया। बेटा, अगर मम्मा ने मना कर दिया तो फिर पापा से पूछने की क्या जरूरत है? सुनो मेरी बात, जब भी हम कोई कुछ करना चाहते हैं, परमिशन लेते हैं ना, अगर पापा से पूछते हैं और पापा ने मना कर दिया तो मम्मा से पूछने की जरूरत नहीं है। और अगर मम्मा ने मना कर दिया तो फिर पापा से पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है। Good evening, sir. My name is Sarthak Bhardwaj. Sir, my question is, sir, please tell us that what is your secret in success? So, आपकी उम्र 12 साल है ना? आप फुटबॉल खेलते हो ना? जब भी ट्रेनिंग करके जाओ घर पे, अपने आप से पूछो कि क्या मैंने अपना बेस्ट दिया आज? मजा आया, खूब मेहनत की। जब वो आंसर यस होगा ना, आप सही दिशा में। सीक्रेट वही है, खुश रह कर, स्ट्रेस मत ले और जितना हो सके दे दे। चोरी मत कर कि आज मन नहीं कर रहा है, आज आधा टैकल पे गया, आज अच्छी तरह भागा नहीं, आज ये मत कर। एवरी डे सोच ये मेरा बेस्ट दिन है आज नहीं छोड़ूंगा किसी को। क्योंकि 12 साल का है, सोच कितने सारे लड़के आपके साथ कम्पीट कर रहे हैं पूरे देश में। तो रुकियो मत, खुश रहे और मस्त बेस्ट दे, अपने आप सिगरेट पा जाएगा। और कुछ 20 साल के बाद तुझे लोग पूछेंगे कि भाई तेरी सिगरेट क्या यहाँ तक पहुंची। ये वीडियो पेरेंट्स को देखना बहुत जरूरी है, पहले ये वीडियो देखो। इस वीडियो में दिखा रहा है कि कैसे उसकी माँ इस लड़की को अलग अलग चॉकलेट और कैंडीज दे रही है, लेकिन वो फिर भी नहीं खा रही है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उस लड़की को उस चीजों का टेस्ट नहीं पता है।
बच्चा हमेशा वही चीज खाता है जो आप उसे खिलाएंगे। अगर आप बचपन में ही आप ऐसी चीजों का टेस्ट बच्चे में डेवलप कर देंगे तो वो जिंदगी भर ऐसी चीज खा के अपनी सेहत खराब कर सकता है और अनेक बीमारियों को आमंत्रित कर सकता है। तो आप एज अ पेरेंट ऐसा बिल्कुल ना करें। आप हेल्दी चीज अगर अपने बच्चे को खिलाएंगे तो वो हमेशा हेल्दी ही खाएगा और जंक फूड बिल्कुल कम खाएगा। जो अभी आपने बच्चे को देखा, ये सिर्फ और सिर्फ फोन चलाने की वजह से ऐसा कर रहा है। ये तो बस अभी एक्शंस कर रहा है, लेकिन जब आप बच्चों का मोबाइल बंद कर देते हैं तो वो चिल्लाना, रोना, खुद को मारना या दूसरों को मारने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चों का मोबाइल अचानक से बंद नहीं करना है, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। बच्चों को 10 मिनट के लिए मोबाइल देना, जब वो अपना एक्टिविटीज़ या होमवर्क फिनिश करें, उनको उनकी फेवरेट आइटम्स खिलाना जब बच्चा आपकी बात माने, इसको हम बिहेवियरल मैनेजमेंट बोलते हैं। एक 4 साल का बच्चा अपने टॉय जगह पे नहीं रख रहा है, एक 5 साल का बच्चा खाना खाने के बाद सिंक में प्लेट नहीं रख रहा है, एक 6 साल का बच्चा खुद से नहा नहीं रहा है, खुद से कपड़े नहीं पहन पा रहा है, एक 7 साल के बच्चे को उसकी मम्मी खाना खिला रही है। आखिर ये हो क्या रहा है? अगर हम ही बच्चों का सारा काम करेंगे तो उनकी स्किल कैसे डेवलप होगी? और बचपन से ही ये स्किल डेवलप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस ग्राफ को ध्यान से देखिए जरा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बच्चे के ब्रेन का 90% डेवलपमेंट 5 से 6 साल की एज तक हो जाता है और यही बेस्ट टाइम होता है जिसमें आप बच्चे की स्मार्टनेस और उसकी पर्सनैलिटी पे बहुत ही आसानी से काम कर सकते हो। इसलिए बच्चा जो काम कर सकता है उसे करने दो, उस पे नजर रखो और हाँ, जहाँ उसे हेल्प की जरूरत है वहाँ पे डेफिनेटली उसकी हेल्प करो। हर काम के लिए अगर आप उसके लिए अवेलेबल रहेंगे, सारा काम उसको करके देंगे, तो जिस दिन आप बिजी होंगे या घर पे नहीं होंगे उस दिन तो बच्चा परेशान हो जाएगा। वो क्या करेगा? क्योंकि उनकी बेसिक लाइफ स्किल्स तो डेवलप ही नहीं हुई है। इसलिए बच्चों का हर एक काम करने के बजाय उनको वो काम कैसे करना है वो सिखाएं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चे की पर्सनैलिटी में आगे चल के जमीन और आसमान का अंतर देख पाएंगे। मोस्टली हमें फोन कौन दिलाता है? माँ बाप। और हमारे फोन में सबसे कम फोटोज किसके होते हैं? माँ बाप के। हर बुरी सिचुएशन में हमारे साथ खड़ा कौन होता है? माँ बाप। और हम सबसे कम किसके पास बैठते हैं? माँ बाप के। अच्छा, सबसे ज्यादा चिंता हमारी किसको होती है? माँ बाप को। और हम सबसे कम बात किससे करते हैं? माँ बाप से। तो ये तो दुनिया है जनाब, आती रहेगी और मतलब निकालती रहेगी। वक्त रहते कदर कर लो अगर माँ बाप जिंदा है, क्योंकि माँ बाप ही एक ऐसी हस्ती हैं जो बिना किसी मतलब के तुम्हारे साथ, तुम्हारी हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। माँ बाप है जिंदा तो करो इनकी गुलामी। इस वीडियो में देख सकते हैं ये लड़का मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करता था, लेकिन इसके आंखों में देख सकते हैं कैसे बीमारी हो गई। अगर आपके भी बच्चे पूरे दिन मोबाइल यूज करते हैं तो वीडियो को ज्यादा शेयर करें और बच्चों को मोबाइल देना आज ही बंद कर दीजिए, वरना आप हर दिन जीत नहीं मिलेगी तुमको, हर दिन जिंदगी का अच्छा भी नहीं जाएगा। जब 1000 बार दस्तक दोगे तब जाकर कहीं कोई दरवाजा खुलता हुआ नजर आएगा। ये जिंदगी है और इस जिंदगी का यही नियम है। यहां जीतने से पहले हर बार हार को स्वीकार करना होगा। पेरेंट्स की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे फोन बहुत ज्यादा देखते हैं और छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है वो सोशल मीडिया पर भी चलती रहती हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिससे बच्चा फोन देखना बंद कर देगा, लेकिन ज्यादातर पेरेंट्स उसको मानेंगे नहीं। इस रील को सेव कर लीजिए, आपको बहुत काम आएगी। तरीका यह है कि आपको खुद को फोन छोड़ना होगा पहले, यानी कि जो आप सारा दिन फोन पे लगे रहते हैं, फोन को बच्चे के सामने फोन न देखें। बच्चे के सामने जब आप फोन नहीं देखेंगे तो बच्चा का जो धीरे धीरे जो उसके अंदर चेंजिंग आना शुरू हो जाएगा। तो यदि आप खुद फोन छोड़ सकते हैं तो बच्चा भी फोन छोड़ देगा, और यदि आप खुद फोन नहीं छोड़ते तो कितना मर्जी जोर लगा लें, बच्चा फोन नहीं छोड़ेगा। और 1 महीने के अंदर आप बदलाव देखना। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने ये तरीका आजमाया है और काफी हद तक वो कामयाब भी हुआ है। थैंक यू।
पेरेंट्स अपने बच्चों को, स्कूल गोइंग बच्चों को, कॉलेज जाने वाले यंगस्टर्स को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में क्या और कैसे सिखाएं? जो भी पेरेंट्स है वो 2 चीजें अगर अपने बच्चों को सिखाएंगे तो बहुत आगे। निवेश तो बाद में सिखाना। पहली चीज, उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचाओ। अगर आप अपने बच्चे को शॉपिंग लेके गए और उसने कुछ मांग लिया, मेक श्योर ही डजंट गेट इट। उसको बताओ कि कैसे उसको मिलेगा। उसको बोलो मैं तेरे को पॉकेट मनी दूंगा, अभी ये कितने का है, 2000 रुपए का, आई विल गिव यू पॉकेट मनी ऑफ 500 रुपीज अ मंथ। तो वो क्या होगा, एटलीस्ट उसके लिए वो डिसीजन 4 महीना दूर हो जाएगा। फिर 4 महीने बाद मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चा बोलेगा नहीं अब मेरे को नहीं चाहिए, मैं आई विल डू समथिंग एल्स। तो उसको 2 चीजें आपने सिखा दी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचा दिया और बजटिंग करना सिखा दिया। अच्छा, कभी ऐसा होता है आप लोगों के साथ कि पढ़ते पढ़ते नींद आने लग जाती है? मतलब मेरे साथ तो बहुत होता था, स्पेशली जब केमिस्ट्री पढ़ने लगती थी, मॉड्यूल खोलती, बुक खोलती, नींद आने लग जाती थी। तो इसमें ना आप 3-4 बातें मैं आपको बता रही हूँ, टिप्स हैं जिसमें से आप कुछ भी एक कर सकते हो जो आपको ठीक लगे। तो अगर आपको पढ़ते पढ़ते नींद आने लग जाए तो सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि 1 गिलास पानी पियो और घूमना शुरू कर दो। घूमते घूमते पढ़ो। घूमते घूमते ना कोई नहीं सो सकता, तो आपकी नींद भाग जाएगी। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप च्युइंगम खा सकते हो, क्योंकि च्युइंगम खाने में बोन्स वर्क कर रही होंगी, मसल्स वर्क कर रही होंगी, तो तब भी आप नहीं सो पाओगे, आप पढ़ते रहोगे। तीसरा आप क्या कर सकते हो कि 5 मिनट का ब्रेक ले लो। अगर तुम्हें बहुत देर हो गई, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, उसमें कोई भी आप फिजिकल एक्सरसाइज कर लो। और अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें पता है तुम बोर होते हो, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं होता, तुम्हें नींद आती है, तो पहली चीज तो उसको अर्ली इन द मॉर्निंग पढ़ो। उठते ही सबसे पहला सब्जेक्ट वही लो और उसके पहले 10 से 15 मिनट की कोई भी अच्छी सी फिजिकल एक्सरसाइज कर लो, जिससे तुम्हारी हार्ट रेट थोड़ी सी बढ़ जाए। बढ़िया पढ़ पाओगे, नींद नहीं आएगी। तुम इतनी मेहनत करना बच्चों, समय मत गवाओ, सोने में और मोबाइल में समय मत गवाओ, प्रेम के चक्कर में जिंदगी बर्बाद मत करो। बार बार मौका नहीं मिलना। रातों भर जाग जाग करके पिता तुम्हारे लिए पैसा इकट्ठा करता है, तुम्हें पढ़ाने भेजता। तुम इंदौर में बर्बाद और नाकामयाब लोगों की कुछ पहचान है, उन्हें नींद बहुत आती है, भूख ससुरन को बड़ी भयानक रखता है, आराम बहुत खोजेंगे सब। दुनिया का कुछ भी दिखाइए, उनमें उन ससुरों को बुराई दिखेगी ही दिखेगी। देखो, मैं आपको एक बात क्लियर बताना चाहता हूं। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते, आपको लगता है कि यार मेरे को पढ़ना ही नहीं है, मुझे नौकरी नहीं लेनी, तो आप एक अपने रूम में चार्ट बनाइए बड़ा बड़ा और उस पे लिखिए खुद को बर्बाद कैसे करें। कुछ नहीं करना, सिंपल स्टेप है, मैं आपको बता रहा हूं। सुबह देर से उठना है, दिन भर मोबाइल चलाना है, दोस्तों के साथ मस्ती करनी है और कुछ नहीं करना, सिर्फ सोचना है, करना कुछ नहीं है। हर काम को कल पे डाल देना, कल करेंगे। हर वक्त ये सोचना है तुम्हारी किस्मत खराब है। और फिर क्या होगा, मैं आपको इसका नतीजा भी बता देता हूं कि आज से 4-5 साल बाद किसी कंपनी में, किसी एटीएम पे 8000 की गार्ड की नौकरी कर लेना, वो भी मुश्किल से मिलेगी। बस दैट्स इट, कुछ नहीं करना। अगर तुम नहीं पढ़ना चाहते हो, ये इस वक्त मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, तुम इसे नहीं भुनाना चाहते हो तो सिंपल बता दिया मैंने। सही स्टेप है, अच्छे स्टेप है। पापा ये देखो मेरा रिपोर्ट कार्ड, मिड टर्म का रिजल्ट। अरे वेरी गुड, आप 10th आए हो क्लास में कार्तिक। चलो कोई बात नहीं, फाइनल रिजल्ट में ना आपने फर्स्ट आना है। आओगे फर्स्ट? ओके पापा। अरे यार मेरा रिजल्ट आ गया है, मैं तो 5th आया हूँ। पापा ने तो मुझे फर्स्ट आने की एक्सपेक्टेशन रखी थी। पापा मुझे बहुत डांटेंगे। पापा मेरा रिजल्ट आया है पर मैं फर्स्ट नहीं आ पाया, मैं 5th आया हूँ, सॉरी। वंडरफुल कार्तिक, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। द ओनली थिंग आपको जो याद रखना है लाइफ में कि आपका कंपटीशन आपके साथ है। आप 10th आए थे, अब आप 5th आए हो। आपने अपने आप को बीट करके आप आगे निकले हो। आपको खुद चेक करना है, मैं पिछले महीने जहाँ पे था, पिछले साल जहाँ पे था, आज मैं उससे कितना इंप्रूव हुआ हूँ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप 5th आए हो। तुम्हें मिले संसाधन का मिसयूज करते हो। घर वाले यहाँ तक भेजते हैं, जैसे तैसे मजदूरी करके गरीबी से तुम्हें निकालना चाहते हैं और तुम उन्हीं को चीट कर रहे हो। कुछ लोग तो यहाँ आते हैं, बैग रखते हैं और गायब। कल परसों भी एक का बैग पकड़ा गया था। तो ये क्या लगता है इनको, जैसे ये किसको चीट कर रहे हैं, पेरेंट्स को या अपने आप को? बेटा पेरेंट्स का आज तक कभी कुछ नहीं बिगड़ा।
पेरेंट्स सिर्फ ये चाहते हैं कि क्योंकि ये मेरी औलाद है ये आगे बढ़ जाए। अदरवाइज तुम देखो जो नशेड़ी घटिया लोग हैं, नालियों में पड़े रहते हैं, इनके माँ बाप भी एक एज के बाद छोड़ देते हैं कि भाई इसका तो काम धंधा यही है। ये जो केयर मिल रही है ना तुम्हें, इसके लिए भगवान का शुक्रिया करो। ये केयर भी एक एज तक ही मिलेगी, ये सदा नहीं मिलेगी, क्योंकि माँ बाप का हाथ सदा कैसे रहेगा। इस टाइम का, जिस टाइम तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें आज़ादी दे रखी है कि बेटा तू चला जा या तू चली जा, हम मजदूरी करके घर चला लेंगे, तू पढ़ाई पे रह बेटा, तू चिंता मत कर। ब्लेस्ड हो तुम लोग, तुम्हें इसकी कीमत पता चलेगी 5 साल बाद। ये पढ़ने का माहौल, मौके सबको नहीं मिलते बेटा। ब्रिटेन में एक रिसर्च हुई है जिसमें यह देखा गया है कि जो बच्चे बोल बोल के पढ़ते हैं उनकी मेमोरी 20% एक्स्ट्रा काम करती है जो लोग की मन ही मन पढ़ते हैं। तो इसलिए इसमें कोई लाजमैनी नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई भी बात, कोई शब्द है, टर्म है, नई टर्म है, वो आपकी जबान पे नहीं आ रही है तो उसको 8-10 बार जो है वो बोल दो। ओके, तो बोल के पढ़ने से ज्यादा अच्छा रहता है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दिखा रहे हैं टॉपर की कॉपी जिसको 100 मार्क्स मिले। आइए हम दिखा रहे हैं कैसे आपको लिखना है जिससे आपके भी इतने नंबर मिल जाए। ये देखिए, इस बच्चे को 100/100 दिया गया। आपको करना क्या है, क्या सावधानी करनी है, सबसे बड़ी जो सावधानी करनी है आपको, कहीं पे भी गलत नहीं लिखना है। कट पिट अगर कहीं गलत हो भी जा रहा है ना तो उसको ऐसे काट के ना, ऐसे एक लाइन खींच के उसके आगे से लिखना स्टार्ट कर देना। अगर आपसे कहीं पे भी गलती नहीं होती है ना तो आपको पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। और ये प्रैक्टिस से आता है। देखो ये लेटर लिखा है, 10 में 10 नंबर दिया गया है। इसी तरह से ग्रामर का सेक्शन है, देखो पूरे में पूरे सही है तो पूरे में पूरे नंबर भी दिए गए हैं ग्रामर के सेक्शन में। अगर आप भी इसी तरह से लिखते हो ना, देखो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे मेरे भाई, चाहे वो शॉर्ट आंसर हो चाहे वो लॉन्ग आंसर हो। गलती नहीं होनी चाहिए। और गलती कब नहीं होगी, जब आप क्या करोगे मेरे भाई, प्रैक्टिस करोगे। क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। देख रहे हो कितनी बेहतरीन और शानदार कॉपी है। अगर आप ऐसे लिखते हो, लॉन्ग आंसर डाल के इसी तरह से क्वेश्चन आंसर लिखते हो, पूरे में पूरे नंबर आपको मिलेंगे। थैंक यू। क्या आपका बच्चा बिगड़ चुका है या बिगड़ रहा है या किसी बुरी लत में फंस चुका है, जैसे कि मोबाइल या नशे की, या बहुत जिद्दी हो चुका है? तो आज की वीडियो बहुत काम की। जिन जिन पेरेंट्स को मैंने ये वाला उपाय बताया है, ज्यादातर के बच्चे सुधर गए हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि बच्चा बिगड़ता क्यों है। जब बच्चा छोटा होता है ना तो आप उसको तरह तरह की एक्टिविटीज में उसकी हॉबीज के हिसाब से इन्वॉल्व कर देते हैं। डांसिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, ड्राइंग, वटएवर जो भी है। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसमें पढ़ाई का प्रेशर आता है, उसकी एक्टिविटीज छुड़वाते चले जाते हैं, और जिसकी वजह से जहां से उसे जो है मनोरंजन मिल रहा था, स्ट्रेस से फ्री होने का मौका मिल रहा था, वो होता ही नहीं है। और वो यही सब खोजने के लिए या तो वो मोबाइल में घुस जाएगा या नशे की लत लगा लेगा या दोस्तों, बिगड़े हुए दोस्तों में वो चला जाता है। तो आपको करना क्या है कि उसकी हॉबीज नोट करनी है, और नोट करने के बाद आपको फिर से एक बार उसको उसकी हॉबीज में अच्छे तरीके से मोटिवेट करके इन्वॉल्व करना है, जिसकी वजह से खुश रहने लगता है, स्ट्रेस फ्री हो जाता है, बहुत बिजी हो जाता है, और फालतू कामों के लिए उसके पास टाइम ही नहीं बचता। और बहुत सारे पेरेंट्स ने जिन्होंने अपने बिगड़े बच्चों को एज ए हॉबी में उनको मोटिवेट किया है, वो हॉबी ही आगे चल के उनका करियर बन गई और उनके घर में सब कुछ बढ़िया हो गया। ट्राई करके देखिएगा। जो अपनी खुद की कमाई करके नहीं खा सकता वो आगे जिंदगी में बहुत लंबा ठीक चलेगा नहीं। जो पिताजी की इनकम पे बैठा रहेगा, पिताजी की इनकम को एक साधन की तरह इस्तेमाल करना है। जिंदगी का लक्ष्य नहीं है कि पिताजी के बैंक के पैसे को हम इस्तेमाल करके जिंदगी काटेंगे। अच्छी जिंदगी उसकी होगी जो कमाएगा और खर्च करेगा, क्योंकि इज्जत भी उसी की होगी। घर बैठे बैठे जिंदगी नहीं कटेगी। अभी तुम बहुत यंग हो, जिंदगी बेटा बहुत लंबी है। 2 साल तक ना एकदम सन्यासी मोड में आ जाइए। ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, सिर्फ तुम और तुम्हारी किताबें। फिर देखो तुम्हें सफल होने से कौन रोकता है। जब भी आप सुबह उठ रहे हो या फिर रात को आप सोने जा रहे हो, 10 मिनट, मान लो आप सोने जा रहे हो उससे 10 मिनट पहले, और जब सुबह उठ रहे हो उसके 10 मिनट बाद, ये जो 10-10 मिनट होते हैं, इन पूरे 10 मिनट के अंदर आपको अपने फोन को हाथ नहीं लगाना। ये कसम खा जाओ आज कि फोन को हाथ नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे फोन को हाथ? क्योंकि आपका जो फोन होता है ना, उसमें से निकलती हैं ब्लू रेस। समझ पाए? आपके फोन में से निकलती हैं ब्लू रेस। अब ये जो ब्लू रेस होती हैं, जैसी मान लो आप सो रहे थे, अचानक से अपनी आपने आंखों को खोला सुबह सुबह, अब जैसी आपकी आंखें खुली ना, उस टाइम पे आपकी जो आई का जो लेंस है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अब
आपने अपने फोन को सामने रख लिया, उसमें से आई ब्लू रेस। वो जो ब्लू रेस है आपकी आंखों को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाएगा, बहुत ज्यादा खराब कर देगा, जिसकी वजह से आजकल आपने देखा होगा छोटी छोटी एजेस के अंदर 15 साल 12 साल की एज के अंदर चश्मे लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? क्योंकि सुबह उठते ही हम फोन उठाते हैं। जब तक नौकरी ना मिल जाए ना तब तक कोई छुट्टी मत मनाओ। ये सोचो मेरी जिंदगी का तात्पर्य ये है कि मुझे खूब पढ़ना है, तभी तो फायदा है ना। त्योहार किसके? जिसके जेब में पैसा है। बिना पैसे के क्या त्योहार बेटा? जिसका घर भूख से तड़प रहे हैं बच्चे, उसकी क्या दिवाली क्या होली? ये दिवाली होली उनके हैं, दशहरे जिनके पास पैसा है। मेले में जाएंगे तो पैसा खर्च करने के लिए चाहिएगा। वहाँ बच्चा भूख से बिलबिला रहा है तो तुम कहाँ मेले में घूमते फिरोगे? इसीलिए त्योहार तब अच्छे लगते हैं जब हमारी जेब भरी हो, तो उसके लिए मेहनत करो। कार्तिक सीधी स्पाइन करके बैठो। पापा पानी मिला दो। कार्तिक स्पीक इन इंग्लिश, प्लीज गिव मी वाटर। कार्तिक शरारते मत करो, चीजें वापस रखो अंदर। लेट द चाइल्ड बी हिमसेल्फ। जैसा बच्चा है वैसे ही उसको रहने दीजिए। बच्चे के साथ बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रिक्टनेस भी बहुत गलत होती है। घर के बाहर जब बच्चा निकलता है तो हर जगह डिसिप्लिन स्ट्रिक्टनेस के साथ ही बच्चे को चलना पड़ता है, पर घर एक ऐसा माहौल है जहां पे आपको मम्मी पापा का ही रोल निभाना है, और मम्मी और पापा का रोल एक ही है, बच्चे को प्यार देना, बच्चे को अंडरस्टैंड करना और बच्चे को लिबर्टी देना। फॉलो फॉर मोर। तुम्हें लग रहा होगा इस समय कोई नहीं पढ़ रहा, सब पढ़ रहे हैं। तुम्हारे आसपास वाले दोस्त सब पढ़ रहे हैं, तुम्हें पता नहीं चलने देंगे वो तुमको पढ़ रहे हैं, पर वो सब पढ़ रहे हैं। इस समय हर एक बच्चा रगड़ रहा है, और अगर तू नहीं रगड़ रहा है ना तू बहुत पीछे रह जाएगा, बहुत पीछे। ये मारना नहीं है बच्चे को, मारना जो है उसको बदले की भावना देता है। वो हमेशा रिपल्सिव एटीट्यूड करेगा। मतलब बच्चे को प्यार आपसे बहुत है, इसलिए वो आप पे बड़े होके आपका गला नहीं दबाएगा, लेकिन वो उस दिन सोच लेगा कि मेरी माँ जालिम है, मेरी माँ जुल्म करती है मेरे ऊपर। क्योंकि जुल्म हम कब करते हैं? आप बराबर वाले को तो नहीं मार सकती, कमजोर को मारेंगी ना, तो वो कमजोर है। कमजोर को मारना जो है वो जो है आपके मतलब आपके ताबे में है, आपके कब्जे में है, आपने उसे मारा, ये गलत एक्ट है। आपको ये जान के हैरत होगी कि मैं आज तकरीबन 60 साल की उम्र का होने वाला हूँ। मेरा बचपन 55 साल पहले था, मुझे कभी किसी ने मारा ही नहीं। कैन यू बिलीव दैट? मेरी माँ बहुत सख्त हैं, वो टीचर भी थी, मैंने बताया था, लेकिन हम उनकी आंख से डराया करते थे। उनकी आंख में ऐसा था कि जैसे लगता था कि हम बिल्कुल वहां सहम गए। तो मारना नहीं है बच्चे को। तुम घर से निकल के यहाँ आते हो ना, ये रोज पैसे खर्च करते हो तुम, किराए के नाम पे, पेट्रोल के नाम पे, डीजल के नाम पे, कभी बस में बैठ के, कभी ऑटो में बैठ के। यहाँ आना मुफ्त का नहीं है तुम में से किसी का भी। ये जो कपड़े पहन रहे हो, जूते पहन रहे हो तुम, कॉपी पेन किताब हर चीज का खर्चा है बेटा, मुफ्त में है ही क्या। तो ये माँ बाप का ये मानो एहसान कि तुम्हें यहाँ तक भेज रहे हैं। तुम्हारी उम्र के बहुत लोग कामकाज में लग गए जो कमाई करके घर में देते हैं, तुम पढ़ाई में लगे हुए हो। ये माँ बाप की अच्छाई है, इसका फायदा उठा लो कि खूब पढ़ के अपनी नौकरी उठा लो कि भैया एक नौकरी पकड़ ली, आगे जाके दिक्कत नहीं आनी, फिर तुम भी अपने खर्चे खुद से मेंटेन कर पाओगे, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बन जाओगे। नहीं तो बेटा जिंदगी ऐसी भाग जाएगी। छोड़ दो फोन चलाना, किसी से बातें करना। अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो अपने काम पर फोकस करो, ना कि दूसरों की बातों पर। तो देखो भैया, अगर आप कलयुग में ये 3 चीजों से बच गए तो आपको कामयाब होने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। उसमें से पहला चीज है नींद, दूसरा चीज है नारी और तीसरा चीज है नशा। आज के बाद एग्जामिनेशन हॉल में आप कभी कोई आंसर नहीं भूलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम एग्जामिनेशन हॉल में जब आंसर लिख रहे होते जो हम पढ़ कर के आए वो हमारे को याद नहीं रहता, क्लिक नहीं होता। लेकिन जैसे एग्जामिनेशन हॉल से हम बाहर जाते हैं वो आंसर हमको क्लिक हो जाता है, हमको लगता है अरे यार ये तो हमें आता था। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है? जब हम टेंशन में होते हैं, घबराहट में होते हैं, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वर्क नहीं करता, और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता और हमको आंसर क्लिक नहीं होता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अगर आज के बाद आप एग्जामिनेशन हॉल में कोई आंसर भूल जाएं तो आप अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने दिमाग के अंदर एनवायरनमेंट को बदल दीजिए। उस एनवायरनमेंट में चले जाइए जहां पर बैठ करके आपने पढ़ाई की थी, सामने एक कैलेंडर था,
पास में पानी का गिलास रखा हुआ था, आपने बुक ओपन की, लेफ्ट पेज पे आपने कुछ ना कुछ पढ़ा था, और मेरी गारंटी अगर उस वक्त आपकी नजर पेज नंबर पे गई है तो वो भी आपको क्लिक हो जाएगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे पापा की एक बहुत फेमस लाइन है, बेटा फर्स्ट आओ नहीं आओ, फेल हो जाओ, कुछ भी हो, मेहनत दिखनी चाहिए मुझे। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो मुझे किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाएगी। बिल्कुल सही बात। जिस चीज के लिए बने होगे वहां रंग ले आएगी। यहाँ नहीं बने होगे शायद, इसलिए तुमको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, पर भगवान ये मेहनत देख रहा है कि बच्ची ने मेहनत की है, मैं तो वापस करूंगा इसको। ये होता है जब आपके बच्चे मोबाइल फोन के आदी हो जाते हैं, और इसके सबसे बड़े जिम्मेदार पेरेंट्स खुद होते हैं। वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते और उनको व्यस्त रखने के लिए मोबाइल फोन पकड़ा देते हैं। और अगर आपके बच्चों को भी मोबाइल फोन की लत लग चुकी है तो फॉलो करिए, अगली वीडियो में मैं आपको कुछ बेहतरीन टिप्स बताने वाला हूँ।